हमारी YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं भारती हीरा, आप देख रहे हैं एजुकेशनल टिप्स बाय जेके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। आइए शुरू करते हैं। ग्रीष्मकालीन आमाराइट योजना कक्षा 10वीं के प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न पहला, घर के आसपास के पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण के स्रोतों को बताएं। क्रमांक, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पदार्थ का नाम, प्रदूषण से प्रभावित होने वाले क्षेत्र, वायु, जल, भूमि, ध्वनि, अन्य। पहला, कारखाना चिमनी से निकलने वाली धुआं, इससे प्रभावित होने वाले क्षेत्र, वायु। दूसरा, कारखाना के अपशिष्ट पदार्थ नदी में बहाया जाता है, इससे प्रभावित होने वाले क्षेत्र, जल। तीसरा, अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक एवं प्लास्टिक कचरे, इससे प्रभावित होने वाले क्षेत्र, भूमि। चौथा, मोटर गाड़ियों के तेज आवाज एवं पटाखे से, डीजे, प्रदूषण से प्रभावित होने वाले क्षेत्र, ध्वनि। पांचवा, परमाणु अस्त्र, नशीली वस्तु, कीटनाशक, इससे प्रभावित होने वाले क्षेत्र, वातावरण, समाज, खाने पीने की सब्जियों। प्रश्न दूसरा, छत्तीसगढ़ की प्रमुख उद्योगों की जानकारी देवें। क्रमांक, उद्योग का नाम, स्थापित क्षेत्र, प्रमुख उत्पादन का उपयोग। पहला उद्योग का नाम, लौह इस्पात, स्थापित क्षेत्र, दुर्ग, भिलाई, प्रमुख उत्पाद, लोहा, उत्पादन का उपयोग, छड़, एंगल, दरवाजा, वाहन के पार्ट्स आदि। दूसरा उद्योग का नाम, बाल्को, स्थापित क्षेत्र, कोरबा, प्रमुख उत्पाद, एल्यूमिनियम, उपयोग, बर्तन, तार मशीनरी, उपकरण आदि। तीसरा सीमेंट, स्थापित क्षेत्र, जमुल, दुर्ग, प्रमुख उत्पाद, सीमेंट, उपयोग, मकान, पुलिया, इमारत आदि। चौथा कोसा, स्थापित क्षेत्र, चापा, प्रमुख उत्पाद, कोसा, कपड़ा, साड़ी, उपयोग, कपड़े, साड़ी आदि। पांचवा मध्य भारत पेपर मिल, क्षेत्र, चापा, प्रमुख उत्पाद, कागज, उपयोग, पुस्तक, कापी, पेपर आदि। छठवा जूट मिल, क्षेत्र, रायगढ़, प्रमुख उत्पाद, जूट के रस्सी, उत्पादन का उपयोग, धान, बोरी, बरदान, रस्सी। प्रश्न तीसरा, छत्तीसगढ़ के प्रमुख फसलों की जानकारी देवें। क्रमांक, फसल का नाम, प्रति क्विंटल मूल्य, फसल का उपयोग। पहला फसल का नाम, गेहूं, प्रति क्विंटल मूल्य 1700 से 2000 रुपये, फसल का उपयोग, आटा, रोटियां। दूसरा फसल का नाम, धान सामान्य, प्रति क्विंटल मूल्य 1500 से 2000 रुपये, फसल का उपयोग, भोजन। तीसरा चना, 3200 से 3500 रुपये, उपयोग, दाल, बेसन, रोटियों। चौथा मसूर दाल, 6500 से 6800 रुपये, उपयोग, दाल, सब्जियां। पांचवा सरसों, 4500 से 5000 रुपये, उपयोग, तेल। छठवा सूखी मिर्च, 6450 रुपये से 6750 रुपये, उपयोग, मसाला। सातवां सोयाबीन, 4700 से 4951 रुपये, उपयोग, छाल, बड़ी, सब्जियों। आठवां महुआ, 3800 से 4100 रुपये, उपयोग, शराब। नौवां जीरा, 15000 से 18000 रुपये, उपयोग, मसाला। 10वां हल्दी, 6350 से 6650 रुपये, उपयोग, मसाला, दवाई। प्रश्न चौथा, आधुनिक संचार के साधनों का लाभ एवं हानि लिखो। क्रमांक, संचार साधन का नाम, साधन के लाभ, साधन से हानि। पहला संचार साधन का नाम, मोटर, गाड़ियां, ट्रक, कार, साधन के लाभ, आवागमन, माल ढुलाई, साधन से हानि, दुर्घटना, वायु प्रदूषण। दूसरा वायुयान, साधन के लाभ, कम समय में यात्रा, साधन से हानि, एयरपोर्ट के क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण। तीसरा मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, साधन के लाभ, मीडिया, दस्तावेज का संप्रेषण,
साधन से हानि, मोबाइल अधिक उपयोग से आंख दृष्टि कमजोर होती है। चौथा, पानी जहाज। साधन के लाभ, आयात निर्यात। साधन से हानि, दुर्घटना से जान माल को नुकसान। पांचवा, रेलगाड़ी। साधन के लाभ, भारी मात्रा में माल ढुलाई यात्री आवागमन। साधन से हानि, ध्वनि प्रदूषण, रेल दुर्घटना से जान माल की हानि। प्रश्न पांचवा, वर्ष 2020-21 में आपके गांव शहर में घटित घटना या चर्चित खबर पर शोध परक विचार। क्रमांक, घटना, खबर का नाम, प्रभावित लोग, व्यक्ति, घटना रोकने या उसके समाधान करने हेतु आपके शोध परक विचार। पहला, घटना का नाम, कोरोना वायरस संक्रमण। प्रभावित व्यक्ति, पूरा छत्तीसगढ़, अधिकांश गांव शहर। रोकने या उसके समाधान करने हेतु पूरी तरह 100% लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंशन, मास्क का उपयोग, यात्रा बंद, व्यक्ति अपने घर में रहें। दूसरा, यास चक्रवात तूफान। प्रभावित व्यक्ति, रायगढ़ अंबिकापुर क्षेत्र में तेज हवा, घर से बाहर न निकले, जंगल नदी किनारे न जाएं। तीसरा, बीजापुर नक्सली हमला, छत्तीसगढ़ के 22 जवान शहीद हुए। नक्सलियों से सरकार खुला बातचीत कर और उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जाए। प्रश्न छठवा, छत्तीसगढ़ एवं भारत में दिए जाने वाले प्रमुख पुरस्कार संबंधी विवरण जुटाना। क्रमांक, पुरस्कार का नाम, छत्तीसगढ़ स्तर, भारतवर्ष, किस क्षेत्र में उपलब्धि हेतु दिया जाता है। वर्ष 2020-21 में पुरस्कार प्राप्त व्यक्तियों के नाम। पहला, पुरस्कार का नाम, शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान। स्तर, छत्तीसगढ़ स्तर, किस क्षेत्र में उपलब्धि, आदिवासी संस्कृति संरक्षण संवर्धन। पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति के नाम, श्री रूप राय नेताम धमतरी। दूसरा, गुंडाधुर सम्मान, छत्तीसगढ़ स्तर, खेल, व्यक्ति आकर्षी कश्यप, दुर्ग। तीसरा, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, भारत स्तर, क्षेत्र में उपलब्धि, खेल क्रिकेट, व्यक्ति के नाम, रोहित शर्मा। चौथा, द्रोणाचार्य अवार्ड, स्तर, भारत स्तर, क्षेत्र में उपलब्धि, खेल मुक्केबाजी, व्यक्ति के नाम, शिव सिंह। पांचवा, मिनी माता सम्मान, स्तर, छत्तीसगढ़ स्तर, क्षेत्र में उपलब्धि, महिला उत्थान, व्यक्ति के नाम, श्रीमती सहाना कुरैशी, दुर्ग। छठवा, यति यतन लाल सम्मान, छत्तीसगढ़ स्तर, क्षेत्र में उपलब्धि, अहिंसा एवं गौ रक्षा हेतु। वर्ष 2020-21 में पुरस्कार प्राप्त व्यक्तियों के नाम, बढ़ते कदम रायपुर। सातवां, ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान, स्तर, छत्तीसगढ़ स्तर, क्षेत्र में उपलब्धि, सहकारिता, व्यक्ति के नाम, बैजनाथ चंद्राकर, किशुनगढ़, कवर्धा। आठवां, हाजी हसन अली सम्मान, स्तर, छत्तीसगढ़ स्तर, क्षेत्र में उपलब्धि, उर्दू भाषा की सेवा, व्यक्ति के नाम, हनीफ नजमी, धमतरी। नौवां, महाराजा प्रवीण चंद्र भजदेव, स्तर, छत्तीसगढ़ स्तर, क्षेत्र में उपलब्धि, तीरंदाजी, व्यक्ति का नाम, सर्वज्ञ सिंह मरकाम, बिलासपुर। 10वां, पंडित रवि शंकर शुक्ल सम्मान, स्तर, छत्तीसगढ़ स्तर, क्षेत्र में उपलब्धि, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक क्षेत्र में अभिनव प्रयत्नों के लिए, व्यक्ति के नाम, आचार्य रामेंद्र नाथ मिश्रा, रायपुर। प्रश्न 7वां, आपके द्वारा लगाए गए पौधे वृक्ष का आकलन निम्नानुसार करें। क्रमांक, लगाए गए पौधे का नाम, लगाते समय पौधे की ऊंचाई सेंटीमीटर में, गड्ढे गमले की आयतन भार, डाले जाने वाले खाद का नाम, दवाई, प्रति सप्ताह पौधे की ऊंचाई में वृद्धि सेंटीमीटर में, लगाए गए पौधे का जीवन में उपयोग। पहला, पौधे का नाम, नीम, लगाते समय पौधे की ऊंचाई 2 फीट। दूसरा, बरगद, इसकी ऊंचाई 1.5 फीट। दोनों गड्ढे का आयतन भार 1 वर्ग फीट है। डाले जाने वाले खाद का नाम, दोनों गड्ढों में गोबर, खाद और मिट्टी डाला गया। प्रति सप्ताह पौधे की ऊंचाई में वृद्धि सेंटीमीटर में, पहला नीम 5 सेंटीमीटर, दूसरा बरगद 4 सेंटीमीटर। लगाए गए पौधे का जीवन में उपयोग। पहला, नीम की पत्तियां औषधि के रूप में काम आता है। दूसरा, बरगद का पेड़ शीतल छाया प्रदान करता है। प्रश्न 9वां, छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य एवं प्रसिद्ध नर्तकों के नाम। क्रमांक, लोक नृत्य का नाम, नर्तकों के नाम, लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। पहला, गेड़ी नृत्य, नर्तक के नाम, ब्रिजलाल।
इसे हरियाली पर्व में मनाया जाता है। दूसरा, सुआ नृत्य। नर्तक के नाम थिरमन सिंह है। दीपावली के रात्रि में शिव गौरव विवाह के आयोजन में। तीसरा, राउत नाचा। नर्तक के नाम पारस यादव। दीपावली कार्तिक अगहन माह में। चौथा, पंथी नृत्य। नर्तक का नाम अमरदास। गुरु घासीदास जयंती में। पांचवा, सैला नृत्य। नर्तक का नाम बिसाहू नेताम। फसल कटने के बाद। छठवा, फाग नृत्य। नर्तक के नाम खिलावन पटेल। फाल्गुन महीना में होली के पर्व के दिन। प्रश्न 10वां, ऑक्सीमीटर क्या है? एक स्वस्थ व्यक्ति का ऑक्सीजन स्तर कितना होना चाहिए? उत्तर, ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर एक छोटा सा डिजिटल उपकरण होता है जो शरीर में ऑक्सीजन लेवल की जांच करता है। पल्स ऑक्सीमीटर स्थिति भयावह होने से पहले सचेत करता है। ऑक्सीजन सैचुरेशन के साथ हार्ट बीट की जांच करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का ऑक्सीजन स्तर 95 से 100 के बीच होना चाहिए। प्रश्न 15, प्रत्येक छात्र अपने घर बाड़ी अन्य क्षेत्र में एक वृक्ष लगाकर एक फाइल में उसकी ऊंचाई सप्ताह में मापकर वृद्धि को सेंटीमीटर में अंकित करेंगे। स्कूल खुलने पर यह फाइल जमा की जाएगी। वृक्षारोपण। मैंने अक्षय तृतीया के दिन 2 पौधे का रोपण किया। दोनों पौधे की औसत ऊंचाई प्रति सप्ताह 5 सेंटीमीटर है। वर्तमान में एक पेड़ की ऊंचाई 3 फीट तथा दूसरे पेड़ की ऊंचाई 4.5 फीट है। प्रश्न, कोरोना महामारी पर एक निबंध निम्न बिंदुओं के आधार पर लगभग 200 शब्दों में लिखें। हिंदी और अंग्रेजी में। कोरोना का जन्म, लक्षण, प्रसार, संक्रमण की प्रक्रिया, बचाव के उपाय, उपचार, भारत एवं विश्व की विभिन्न व्यवस्थाओं में इसका प्रभाव। कोरोना वायरस से इंट्रोडक्शन। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द कोरोना वायरस हैज बीन डिक्लेयर्ड एपिडेमिक. Coronavirus very subtle but effective. There is a virus. Coronavirus human के hair की as compared to 900 times the smaller, but the Corona Google Chrome is fast changing worldwide. What is the coronavirus? Coronavirus (CoV) refers to a family of viruses that can cause infection ranging from the coronavirus (CoV) refers to a family of viruses that can cause infections ranging from cold to difficulty breathing. This virus has never been seen before. The virus infection began in China's Wuhan in December. According to the WWE, fever, cough, shortness of breath are the symptoms. Until now, there has been no vaccine to prevent the spread of this virus. Infection can lead to fever, cold, difficulty breathing, runny nose and sore throat. The virus spreads from one person to another. Therefore, utmost care is taken. This virus was first in December in China to get caught. It is likely to reach other countries. Similar types of coronaviruses spread through droplets that have fallen through coughs and sneezes. The coronavirus is no longer becoming as fast in China as it is spreading to other countries of the world. This virus known as COVID-19 has already spread to more than 70 countries. Precautions need to be taken in view of the growing risk of corona infection to prevent it from spreading. What are the symptoms of this disease? COVID-19 coronavirus has a fever first. This is followed by a dry cough and then a week later it causes breathing problems. These symptoms don't always mean that you have an infection with the coronavirus. Severe cases of the coronavirus are pneumonia, severe breathing, kidney failure and even death. The risk in elderly people who already have asthma, diabetes or heart disease can be serious. Cold and flu virus also have similar symptoms when there's an infection with the coronavirus. There is no cure for the coronavirus at this time, but it can provide medicines with reducing symptoms. Keep you aloof from others until you heal. Vaccine for treatment of coronaviruses is under progress. By the end of this year, human beings will be tried. Some hospitals are also testing antiviral medicine. What are preventive measures? The Ministry of Corona has issued guidelines for
prevention of the coronavirus. They should wash their hands with soap. This can also be done. Cover the nose and mouth with a handkerchief or tissue paper when coughing and sneezing. Make sure you have excess cholesterol and flu symptoms. Avoid egg and meat. Avoid contact with wild animals. Who and how to wear masks. If you are looking after a coronavirus infected person, you will need to wear a mask. People who have trouble with fever, cough or bad breath should wear masks and go to your doctor immediately. The way to wear a mask. Do not touch the mask. If you have an attack, you should wash your hands immediately. The mask should be worn to cover the part of your nose, mouth and breath. The mask should be worn to cover the part of your nose, mouth and beard. While taking off the mask, you should still remove the elastic or tape from the mask, not touch it. Every day the mask should be changed. Reduce the risk of corona. Similar types of coronaviruses spread through droplets that have pollen, throat, coughs and sneezes. Wash your hands thoroughly. Cover your mouth when you cough or sneeze. Hands are not clear, so avoid touching eyes, nose and mouth. How to prevent the infection from spreading corona? Do not travel by public vehicles such as bus, train, auto or taxi. Do not call guests at home. Get your luggage from someone else. Do not go to office, school or public places. Continue this for 40 days to reduce the risk of infection. If you are living with more people, to just be more vigilant. Stay in separate rooms and clean the shared kitchen and bathroom continuously. If you have been in area or have been in contact with an infected person, you may be advised to be alone. Therefore, stay at home. Conclusion. Around 18 years ago, the same threat was posed by the SARS virus. Around 18 years ago, the same threat was posed by SARS virus. In 2002-2003, more than 700 people in the world were killed because of SARS. Thousands of people all over the world had been infected by it. This had its effect on economic activities also. There is no evidence of coronavirus that could be transmitted through parcels, letters or food. Viruses like the coronavirus cannot survive for long outside the body. There was a general feeling of uneasiness about the coronavirus. There is a shortage of masks and sanitizers in medical stores as people are running to buy them faster. Based on information received from the World Health Organization, the Public Health England and the National Health Service (NHS), we are telling you how to protect yourself against the coronavirus. Screening of passengers at the airport or checking people at the lab. The government has prepared several types of mechanisms for dealing with the coronavirus. In addition, avoiding any humor has issued some instructions for protecting yourself so that corona can be dealt with the virus. कोरोना निबंध प्रस्तावना। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है, लेकिन कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस CoV का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका नहीं बना है। इसके संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है।
इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। यह वायरस दिसंबर में सबसे पहले चीन के पकड़ में आया था। इसके दूसरे देशों में पहुंच जाने की आशंका जताई जा रही है। कोरोना से मिलते जुलते वायरस खांसी और छींक से गिरने वाली बूंदों के जरिए फैलते हैं। कोरोना वायरस अब चीन में उतनी तीव्र गति से नहीं फैल रहा है जितना दुनिया के अन्य देशों में फैल रहा है। कोविड-19 नाम का यह वायरस अब तक 70 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है। कोरोना के संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। कोविड-19 कोरोना वायरस में पहले बुखार होता है, इसके बाद सूखी खांसी होती है और फिर एक हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। इन लक्षणों का हमेशा मतलब यह नहीं है कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण है। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी, किडनी फेल होना और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। बुजुर्ग या जिन लोगों को पहले से अस्थमा, मधुमेह या हार्ट की बीमारी है, उनके मामले में खतरा गंभीर हो सकता है। जुकाम और फ्लू में के वायरसों में भी इसी तरह के लक्षण पाए जाते हैं। इस समय कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसमें बीमारी के लक्षण कम होने वाली दवाइयाँ दी जा सकती है। जब तक आप ठीक न हो जाए तब तक आप दूसरों से अलग रहें। कोरोना वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन विकसित करने पर काम चल रहा है। इस साल के अंत तक इंसानों पर इसका परीक्षण कर लिया जाएगा। कुछ अस्पताल एंटीवायरल दवा का भी परीक्षण कर रहे हैं। क्या है इससे बचाव के उपाय? मास्क कौन और कैसे पहने? अगर आप किसी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं तो आपको मास्क पहनना होगा। जिन लोगों को बुखार, कफ या सांस लेने में तकलीफ की शिकायत है, उन्हें मास्क पहनना चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मास्क पहनने का तरीका: मास्क पर सामने से हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर हाथ लग जाए तो तुरंत हाथ धोना चाहिए। मास्क को ऐसे पहनना चाहिए कि आपकी नाक, मुंह और दाढ़ी का हिस्सा उससे ढका रहे। मास्क उतारते वक्त भी मास्क की इलास्टिक या फीता पकड़कर निकालना चाहिए। मास्क नहीं छूना चाहिए। हर रोज मास्क बदल दिया जाना चाहिए। कोरोना का खतरा कैसा करे कम? उपाय: कोरोना से मिलते जुलते वायरस खांसी और छींक से गिरने वाली बूंदों के जरिए फैलते हैं। अपने हाथ अच्छी तरह से धोएं। खांसते या छींकते वक्त अपना मुंह ढक लें। हाथ साफ नहीं हो तो आँखों, नाक और मुंह को छूने से बचें। कोरोना का संक्रमण फैलने से कैसे रोकें? सार्वजनिक वाहन जैसे बस, ट्रेन, ऑटो या टैक्सी से यात्रा न करें। घर में मेहमान न बुलाएं। घर का सामान किसी और से मंगाएं। ऑफिस, स्कूल या सार्वजनिक जगहों पर न जाएं। अगर आप और भी लोगों के साथ रह रहे हैं तो ज़्यादा सतर्कता बरतें। अलग कमरे में रहें और साझा रसोई व बाथरूम को लगातार साफ करें। 14 दिनों तक ऐसा करते रहें ताकि संक्रमण का खतरा कम हो सके। अगर आप संक्रमित इलाके से आए हैं या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहे हैं तो आपको अकेले रहने की सलाह दी जा सकती है, अतः घर पर रहें। उपसंहार: लगभग 18 साल पहले सार्स वायरस से भी ऐसा ही खतरा बना था। 2002-2003 में सार्स की वजह से पूरी दुनिया में 700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। पूरी दुनिया में हजारों लोग इससे संक्रमित हुए थे। इसका असर आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ा था। कोरोना वायरस के बारे में अभी तक इस तरह के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि कोरोना वायरस पार्सल, चिट्ठियों या खाने के जरिए फैलता है। कोरोना वायरस जैसे वायरस शरीर के बाहर बहुत ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकते। कोरोना वायरस को लेकर लोगों में एक अलग ही बेचैनी देखने को मिली है। मेडिकल स्टोर्स में मास्क और सैनिटाइजर की कमी हो गई है क्योंकि लोग तेजी से इन्हें खरीदने के लिए दौड़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड और नेशनल हेल्थ सर्विस NHS से प्राप्त सूचना के आधार पर हम आपको कोरोना वायरस से बचाव के तरीके बता रहे हैं। एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग हो या फिर लैब में लोगों की जांच, सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए कई तरह की तैयारी की है। इसके अलावा किसी भी तरह की अफवाह से बचने, खुद की सुरक्षा के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं जिससे कि कोरोना वायरस से निपटा जा सकता है। प्रश्न: अपने मन से सामान्य ज्ञान के कोई 50 प्रश्न बनाएं एवं अपने साथियों के साथ मिलकर उनका उत्तर ढूंढें एवं लिखें। प्रश्न पहला: छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना कहाँ अवस्थित है? उत्तर: कवर्धा। प्रश्न दूसरा: भोरम देव मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? उत्तर: फणी नागवंश। प्रश्न तीसरा: छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? उत्तर: महानदी। प्रश्न चौथा:
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? उत्तर 10वां। प्रश्न 5वां, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम संकल्पना किसने की थी? उत्तर पंडित सुंदरलाल शर्मा। प्रश्न 6वां, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उत्तर गुरु घासीदास उद्यान। प्रश्न 7वां, छत्तीसगढ़ में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? उत्तर 90। प्रश्न 8वां, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम पंडवानी गायिका जिसे पद्मश्री मिला वह है? उत्तर तीजन बाई। प्रश्न 9वां, छत्तीसगढ़ राज्य के धन्वंतरी सम्मान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? उत्तर सन 2007 में। प्रश्न 10वां, छत्तीसगढ़ का कौन सा नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत है? उत्तर इंद्रावती। प्रश्न 11वां, छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा जलाशय है? उत्तर सोंढूर। प्रश्न 12वां, छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची? उत्तर बर्दरगढ़। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में प्रवाहित नहीं होती है? उत्तर मान। प्रश्न 14, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ का नाम से जाना जाता था? उत्तर दक्षिण कोसल। प्रश्न 15, छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य सुआ नृत्य किस पर्व में किया जाता है? उत्तर दीपावली। प्रश्न 16, छत्तीसगढ़ में ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ स्थित है? उत्तर बिलासपुर। प्रश्न 17, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री निम्न में से कौन थे? उत्तर अजीत जोगी। प्रश्न 18, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर श्री मोहन शुक्ला। प्रश्न 19, छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? उत्तर बनवारी लाल अग्रवाल। प्रश्न 20, छत्तीसगढ़ में मराठों ने अपना शासक किसे बनाया था? उत्तर रघुजी प्रथम। प्रश्न 21, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के प्रथम आचार्य निम्नलिखित में से कौन थे? उत्तर चूड़ामणि साहब। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है? उत्तर वन भैंसा। प्रश्न 23, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी है? उत्तर पहाड़ी मैना। प्रश्न 24, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध मामा भांजा मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? उत्तर बारसूर। प्रश्न 25, 1930 में छत्तीसगढ़ में कौन सा आंदोलन हुआ था? उत्तर सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्रश्न 26, महात्मा गांधी का सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ आगमन कब हुआ था? उत्तर दिसंबर 1920। प्रश्न 27, भारत की प्राचीन जोगीमारा गुफा निम्न में से किस जिले में स्थित है? उत्तर सरगुजा। प्रश्न 28, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध मिनी माता बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है? उत्तर हसदेव। प्रश्न 29, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनी माता के बचपन का नाम क्या था? उत्तर मीनाक्षी। प्रश्न 30, छत्तीसगढ़ का पुलिस वाहन का सीजी कोड नंबर क्या है? उत्तर 3। प्रश्न 31, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध डंडारी नृत्य निम्नलिखित में से कौन से पर्व पर होता है? उत्तर होली। प्रश्न 32, छत्तीसगढ़ में जन्मे संत वल्लभाचार्य ने कौन सा मार्ग चलाया था? उत्तर पुष्टि मार्ग। प्रश्न 33, महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर हुआ था? उत्तर चंपारण। प्रश्न 34, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध धर्म स्थल दामाखेड़ा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उत्तर कबीर पंथ। प्रश्न 35, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक निम्नलिखित में किस राजवंश ने शासन किया? उत्तर कलचुरी वंश। प्रश्न 36, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ की नहीं है? उत्तर भील। प्रश्न 37, छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र भूमि कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? उत्तर 44.2%। प्रश्न 38, छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है? उत्तर 90। प्रश्न 39, निम्नलिखित में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ का नहीं है? उत्तर कालाहांडी। प्रश्न 40, निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत संयंत्र छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? उत्तर कोरबा। प्रश्न 41, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक विकसित औद्योगिक जिला निम्न में से किसे माना जाता है? उत्तर दुर्ग। प्रश्न 42,
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा को नहीं छूता है? उत्तर कर्नाटक। प्रश्न 43। निम्न में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में नहीं बहती है? उत्तर चंबल। प्रश्न 44। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन मध्य प्रदेश से कितने जिले लेकर किया गया था? उत्तर 16। प्रश्न 45। लोकसभा के छत्तीसगढ़ राज्य संबंधी मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक किस दिन पारित किया था? उत्तर 31 जुलाई 2000। प्रश्न 46। जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? उत्तर रायपुर। प्रश्न 47। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? उत्तर राजनांदगांव। प्रश्न 48। छत्तीसगढ़ का प्रथम मासिक समाचार पत्र कौन सा था? उत्तर छत्तीसगढ़ मित्र। प्रश्न 49। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा माना जाता है? उत्तर अबूझमाड़ क्षेत्र। प्रश्न 50। छत्तीसगढ़ के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर डॉक्टर रमन सिंह। प्रश्न। उक्त गतिविधियों को पूर्ण कर अपने माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन, घर के अन्य सदस्यों में से किन्हीं 3 लोगों को दिखाएं एवं उनकी प्रतिक्रिया लिखें। उत्तर माता पिता की प्रतिक्रिया। इस लॉकडाउन की विषम परिस्थिति में ग्रीष्मकालीन आमा राइट योजना विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। मुझे बहुत खुशी हुई कि इस आमा राइट योजना को पूरा करने के लिए विभिन्न विषयों पर हम लोगों से चर्चा कर उस विषय वस्तु के बारे में जानने का प्रयास किया। इस विषम परिस्थिति में घर में रहकर पढ़ाई में अपने समय का सदुपयोग किया। अपने इस ज्ञान पिपासा को कभी कम मत होने देना और भविष्य में भी इसी प्रकार अच्छे अध्ययन करते हुए हमेशा अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहना, हमेशा आगे बढ़ते रहना, यही शुभकामना है। चाचा चाची की प्रतिक्रिया। प्रिय भतीजे, इस लॉकडाउन में आमा राइट योजना को पूरा करने के लिए परिवार के सभी लोगों से चर्चा परिचर्चा कर जानकारी एकत्रित किया। यह काबिले तारीफ है। इसमें लगभग सभी विषयों का समावेश हो गया है। इसे पूरा करने के लिए जो लगन और मेहनत किया, ऐसे ही भविष्य में भी करते रहना। हमारी शुभकामना हमेशा तुम्हारे साथ है। भैया की प्रतिक्रिया। प्रिय भाई, मुझे बहुत खुशी हुई कि इस ग्रीष्मकालीन आमा राइट योजना को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत किया। हम सभी से जानकारी एकत्र किया और एक फाइल के रूप में तैयार किया। इसी प्रकार लगन और मेहनत से पढ़ाई करते रहना, हमेशा उन्नति करना, आगे बढ़ते रहना, यही शुभकामना। हमारी YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।